जन्म कुंडली में मांगलिक दोष किस तरह से देखें, हाउ टू सी मंगल दोष इन अ बर्थ चार्ट। आज की कक्षा, आज का हमारा एस्ट्रो लेसन इसी विषय पे रहने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका एस्ट्रो लेसन विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस लेसन में, इस कक्षा में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो हरगिज मत भूलिएगा। कुंडली में देखिए 9 ग्रह होते हैं, हर ग्रह की अपनी अपनी वैल्यू है। शनि भी मैरिड लाइफ को प्रभावित करते हैं, शुक्र भी करते हैं, सूर्य भी करते हैं, गुरु भी करते हैं, राहु केतु भी करते हैं और मंगल भी करते हैं। लेकिन क्यों केवल मंगल पे ही फोकस होता है कि मंगल जो है इसका सही पोजीशन पे होना बड़ा जरूरी है, और अगर मंगल किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा तो वो इंसान मांगलिक कहलाता है, जिसके सीधे सीधे मायने होते हैं कि अब इसके शादी ब्याह का जो बैलेंस है किसी कंडीशन के पूरा होने पे ही सही होगा, नहीं तो उसका शादी ब्याह का बैलेंस जो है वो खराब हो जाएगा। क्यों ऐसा कहा जाता है? उसका कारण है मंगल का अपना तत्व। मंगल का उग्र तत्व होता है, ऐसा उग्र तत्व जो एकदम से किसी इंसान को फिजिकली कह लीजिए नुकसान भी पहुंचा सकता है। जरूरी नहीं है कि मंगल जिनके बहुत उग्र हो वो सामने वाले को फिजिकली बीट करें या नुकसान पहुंचाएं। उग्र मंगल वाले क्या करते हैं? खुद को फोर्स करते हैं सामने वाले पे, रिश्तों में फोर्स करते हैं, भावनाओं में फोर्स करते हैं। वो हमेशा, उनकी एक टेंडेंसी होती है कि मेरी तरह से जिंदगी चले, सामने वाले को स्पेस कम देते हैं। इस वजह से जो मंगल की पोजीशन है ना, राहु जो होंगे वो कहेंगे कुछ नहीं, राहु जो है अपने क्रियाकलापों से ये जतलाएंगे कि उनको ये चाहिए। केतु वाले डिटैच रहेंगे। शनि जिनके ज्यादा एक्टिव हैं वो ज्यादातर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या कह लीजिए कि समझाने की कोशिश करेंगे। बुध जो है ये ज्यादा हावी होंगे मैरिड लाइफ में, तो ऐसा इंसान जो है ये सामने वाले को समझेगा, खुद को समझाएगा। बृहस्पति एक्टिवेट होंगे तो ये पूरा संस्कारों में बंधा हुआ वैवाहिक जीवन रहेगा। शुक्र अच्छे होंगे तो वैवाहिक जीवन मौज मस्ती वाला होगा। लेकिन यहां पे बारी आती है सूरज की, मंगल की, चंद्रमा की। चंद्रमा वाले जिनके हावी होते हैं ना, वो जीवन में इमोशनल बहुत हो जाते हैं मैरिड लाइफ में। सूरज वाले जो हैं ये एकदम से कह लीजिए बॉस टाइप बिहेवियर हो जाता है। केवल और केवल मंगल की बारी जब आती है ना, तो यहां पे इसके अनेकों स्वरूप निकल के आते हैं। इसीलिए मंगल दोष जो है इसकी बहुत ज्यादा मैरिड लाइफ में वैल्यू कही गई है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं पहले कि मंगल दोष होता क्या है और यह मंगल दोष जीवन में काम किस तरह से करता है। अब ये एक उदाहरण जन्म कुंडली है, इसमें 12 भाव हैं। 12 भावों में कुछ भाव हैं जिनमें मंगल का होना मंगल दोष कहलाता है। ये कौन कौन से भाव हैं? अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये वो भाव होते हैं जिसमें मंगल हो तो यह इंसान मांगलिक कहलाता है। अब इसको कुंडली में कैसे देखें? सबसे पहले तो वो हमारे दर्शक जो नए जुड़े हैं इस चैनल के साथ, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज नहीं है तो हमारे अर्लियर वीडियोस जरूर देखिए, आपको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको बता दूं कि कुंडली में ये जो बॉक्सेस होते हैं ये भाव कहलाते हैं। जो इनके अंदर नंबर लिखे होते हैं वो दरअसल राशियों के सूचक होते हैं। 4 नंबर का मतलब कर्क है, 7 नंबर का मतलब तुला है और 1 नंबर का मतलब मेष है, एक्सेट्रा। यही मैंने जानकारी पिछले वीडियोज में विस्तार में दी हुई है। तो चलिए अब की बात करते हैं कि कुंडली का जो पहला भाव है, कुंडली का जो चौथा भाव है, 7वां भाव, कुंडली का फिर 8वां भाव और 12वां भाव, इनमें से किसी भाव में मंगल हो तो जो बर्थ चार्ट है वो मांगलिक वाला बर्थ चार्ट कहलाता है। इसको आपने मेमोराइज करना है, इसको आसानी से समझना है। तो हमने बचपन में मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन का साइन, लेसर देन का साइन पढ़े थे। ये जो यहां पे देखिए, इन बिंदुओं को आप जोड़ेंगे तो ये एक लेस देन का साइन बन गया, एरो का इनवर्ड एरो बन गया। ये जो इनवर्ड एरो है बर्थ चार्ट में, इसको ऐसे ही अप्लाई करके देखिएगा। इन घरों में अगर कहीं पे मंगल हो तो समझिए कि ये कुंडली मांगलिक है। अब इस कुंडली में देखिए कि यहां पे मंगल है, इसका मतलब है कि ये मांगलिक की कुंडली है। अब फटाफट से जान लेते हैं कि मांगलिक की कुंडली इन पर्टिकुलर घरों में ही क्यों बोली गई है। यहां पे मंगल की जो दृष्टियां होती हैं ना, उनकी बहुत वैल्यू होती है। अगर मंगल जो हैं ये यहां पे हो, यानी कि फर्स्ट हाउस में, तो मंगल की दृष्टियां होती हैं 4, 7 और 8। तो ये जो दृष्टियां होती है ना, जहां जहां पे मंगल देखता है वहां वहां पे अपना पूरा प्रभाव छोड़ता है। मंगल की जो दृष्टि है यहां से बैठ के चौथे भाव में होगी
तो चौथा भाव किस चीज का होता है? जीवन में सुख लेने का। ऐसा इंसान जो है इसका सुख के प्रति नजरिया बहुत ही ज्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल होगा। और ये जो सुख है, अगर यहां पे मंगल बुरा प्रभाव लेके बैठा होगा तो जीवन के सुखों को सुख आएगा। यहां पे मंगल अगर सप्तम भाव में देखेगा तो अपने आप को जीवन साथी पे फोर्स करेगा हर बात पे। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो 8वें भाव में होगी, तो 8वां भाव जो है ये किसका है? ससुराल का है, जीवन साथी के धन का है। वहां पे भी आपको दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और ये चीज जो है टलेगी कब? जब सामने वाला जो जीवन साथी है उनकी कुंडलियों में भी मंगल किसी ना किसी ऐसी पोजीशन पे हो, उससे क्या है, जहर जहर को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। तो उस वजह से जो जीवन साथी के साथ तालमेल है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। मंगल की भाषा केवल मंगल को समझ आती है। अब अगर हम चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव से पहले एक बार आपको स्क्रीन इरेज करके समझने लायक बना दी जाए, ताकि आपको मंगल जो है 4th हाउस में अच्छे से समझ आ जाए। अब अगर मंगल यहां पे होगा तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो भी जीवन साथी के घर पे होगी, अगेन खराब है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो होगी इंसान के कर्म स्थान पे, लेकिन कर्म स्थान को मंगल वैवाहिक जीवन में कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन जीवन साथी का चौथा भाव है जीवन साथी से, तो जीवन साथी के सुखों को प्रभावित करेगा। और फिर मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो होगी 11th हाउस पे, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर पे, जो जीवन साथी से पंचम भी बनता है। जीवन साथी की जो रूटीन हैबिट्स है मंगल उनको भी फोर्स करता है। तो मंगल जो है वैसे भी चौथे भाव में सुख का नाश करने वाला बोला जाता है, इसलिए यहां पे भी मंगल को मंगल दोष की संज्ञा दी गई है। अब अगर हम बात करें मंगल जो है वो 7th हाउस में क्या करता है? 7th हाउस में मंगल होगा तो अगेन वो जो है इंसान का जीवन साथी उस पे खुद को फोर्स करने वाला होगा, ससुराल घर को बहुत ज़्यादा फोर्स करने वाला होगा, परिवार को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे मंगल की जो चौथी दृष्टि है ये 4th हाउस पे होगी, यानी ये जो जीवन साथी है ये स्पाउस के काम कारोबार को भी किसी ना किसी तरह से इफेक्ट करेगा। अष्टम भाव में मंगल होगा। अष्टम भाव में मंगल जो है ये वैसे ही अपने आप में एक ऐसी पोजीशन बन जाती है जिसमें इंसान जो है बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है, या इंसान का पेशेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। और सिमिलर चीज़ जो है वो 12th हाउस में हो जाती है। छठे घर में मंगल फिर भी सरवाइव कर लेता है, लेकिन 12वें भाव में जो मंगल होता है ये बहुत ही मुश्किल डाल देता है। इसकी भी जो 8वीं दृष्टि होती है ना, ये शादी के घर पे बन जाती है। तो इस तरह से जो मंगल है ये लाइफ को मांगलिक दोष के द्वारा किस तरह से प्रभावित करता है, मैरिड लाइफ के बैलेंस को हिला देता है। तो इसको कैंसिल करने के लिए जीवन साथी की कुंडली में भी मंगल दोष चाहिए। तो दोस्तों ये था कि मंगल दोष जो है बर्थ चार्ट में कैसे होता है और मंगल दोष के प्रभाव क्या होते हैं। मैं आशा करता हूं इससे आपकी जानकारी में एक नई इंफॉर्मेशन जरूर ऐड हुई होगी। तो चलिए आज की कक्षा को विराम देते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।